हेलो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने बात की कि ये कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स नहीं है। अब ये चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, चेन आइसोमर्स में जैसा कि कंडीशन हमने डिस्कस की है, कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज एंड द सेकंड कंडीशन इज डिफरेंस इन चेन एंड देयर मे बी डिफरेंस इन मेन चेन, दैट इज इन प्रिंसिपल कार्बन चेन और इन साइड चेन, दैट इज ब्रांच। और इसमें हमने बात की थी कि कंपाउंड्स have different number of carbon atoms in their principal carbon chain or in side chain। अब principal carbon chain में हम number of carbon different होने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में दोनों कंपाउंड्स में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में principal carbon chain में number of carbon different है। अब दोनों में principal carbon chain में number of carbon different है, फिर भी ये chain isomers नहीं है। ऐसा क्यों? रीजन आप समझना। एक बात सोचिए कि कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर हम डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, एक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है और उसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, आप जरा इसके बारे में सोचिए। सपोज यू हैव टू मेक अ चेंज इन द नंबर ऑफ प्रिंसिपल इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अ प्रिंसिपल कार्बन चेन। हाउ इज इट पॉसिबल? कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का क्या तरीका हो सकता है, आप इसके बारे में सोचिए। देखो, दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। दो तरीके हो सकते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने के। एक तरीका तो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। कैसे, आप ध्यान देना। आपके पास सपोज ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में सपोज हमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है। अब आप देखो, जो कंपाउंड अभी हमें गिवन है उसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, दिस कंपाउंड इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है। अब देखो, यहां पर अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है तो इसका मैंने आपको बताया कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ ब्रांच, मतलब जो कार्बन यहां पर ब्रांच में प्रेजेंट है, यहां पर एक साइड चेन भी है इसमें मिथाइल ग्रुप, या फिर आप इसे कह सकते हैं ब्रांच। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस ब्रांच वाले कार्बन को अगर हम मेन चेन में शिफ्ट कर दें तो वी कैन चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। या फिर तरीका ये भी हो सकता है, देखो, कि अगर इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में से हम कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर दें तो दैट कैन बी ऑल्सो अ वे टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या तरीका? देखो, इस ब्रांच वाले कार्बन को अगर मैं मेन चेन में शिफ्ट कर दूं देखो, यहां पर मैंने क्या किया, ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दिया है। तो अब हम बात कर सकते हैं, नाउ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज 5 कार्बन एटम्स। यहां पर अब नंबर ऑफ कार्बन 5 हो चुके हैं, तो दैट इज the change in number of carbon atoms in principal carbon chain by shifting the carbon of branch into the main chain। और देखो, एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस मेन कार्बन चेन में से हम कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर दें। कैसे? आप देखो, one branch is already present in the compound. Now if one more carbon of this carbon chain is shifted into branch, and now the number of carbon atoms in principal carbon chain of the compound is 3। यहां पर अब प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 कार्बन है। तो देखो, दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को चेंज किया है, बट इन द बोथ कंडीशंस, इन बोथ ऑफ द कंडीशंस द वे इज सेम, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। हमने दोनों ही केस में ब्रांच की हेल्प से नंबर ऑफ कार्बन में चेंज किया है। या तो हमने जो ऑलरेडी ब्रांच प्रेजेंट है उसके कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट किया, या मेन चेन में से हमने कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट किया है। तो दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। यहां पर हम बात कर सकते हैं, इट इज चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन with the help of branch।
ये तो आप ब्रांच की हेल्प से प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना, दिस इज वन ऑफ द वे। अब इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड तरीका और भी हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का, लेकिन अब जो मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं वो आप कॉमनली सब कंपाउंड्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द सेकंड मेथड दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कैन बी अप्लाइड फॉर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का, वो मेथड आप केवल उन्हीं कंपाउंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं जिन कंपाउंड्स में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब पहले तो हमें यह समझना होगा कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखो, फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको वो आइडिया भी दे देता हूं। मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मैं आपको दोनों आइडिया देता हूं। देखो, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो दोस फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच हैव ओनली वन फ्री वैलेंसी, या आप कह सकते हैं दोस फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच हैव ओनली वन वेरिएबल यूनिट। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो केवल एक ही वेरिएबल यूनिट से अटैच्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड में COOH ग्रुप तो फिक्स है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ये फिक्स है, केवल और केवल वेरिएशन किस में होगा, R पार्ट में वेरिएशन होगा। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड ओनली विद वन वेरिएबल यूनिट, इट विल बी कॉल्ड मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर बात की जाए ईस्टर की, देखो अगर फंक्शनल ग्रुप ईस्टर की बात की जाए तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इट इज अ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में होगी, या हम कह सकते हैं इट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि अब यहां पर हम बात कर सकते हैं नाउ द फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड विद टू वेरिएबल यूनिट्स, दोनों ही यूनिट्स में वेरिएशन पॉसिबल है। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूनिट्स के साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड बॉन्डेड है तो हम उसे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखेंगे, और अगर एक ही वेरिएबल यूनिट से अटैच्ड है तो दैट विल बी कॉल्ड मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं लाइक एल्कोहल। एल्कोहल की अगर बात की जाए तो इट इज अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एल्कोहल में भी यहां पर भी केवल एक ही वेरिएबल यूनिट है, क्योंकि एल्कोहल में OH ग्रुप तो फिक्स रहेगा, तो वेरिएशन केवल एक ही पार्ट में होगा, R पार्ट में। और अगर सिंगल वेरिएबल यूनिट से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो इट इज अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर मैं इसके पैरेलल में बात करूं ईथर की, तो ईथर इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि देखो ईथर में अब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इसमें एक से ज्यादा फ्री वैलेंसीज हैं जहां पर दो वेरिएबल यूनिट्स अटैच्ड होंगी। अगर हम बात करें यहां पर R एंड R' की, तो वेरिएशन इस ग्रुप में पॉसिबल है और वेरिएशन इस ग्रुप में पॉसिबल है। तो अगर एक से ज्यादा यूनिट्स में वेरिएशन पॉसिबल है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हैं तो दैट विल बी कॉल्ड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और एग्जांपल आप देखो इसमें, एल्डिहाइड इज अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें ये पार्ट फिक्स्ड है, केवल और केवल वेरिएशन जो होगा वो एक ही पार्ट में होगा, R पार्ट में। लेकिन कीटोन इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कीटोन की अगर बात की जाए तो एक से ज्यादा फ्री वैलेंसीज जिसमें दोनों वैलेंसीज पर वेरिएबल ग्रुप अटैच्ड होगा। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस केस में ये R पार्ट और ये R पार्ट दोनों ही यहां पर वेरिएबल यूनिट्स हैं, सो इट इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और एग्जांपल आप देखिए, वन डिग्री अमाइन इज कैटेगराइज्ड एज मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहां पर NH2 पार्ट फिक्स्ड है वन डिग्री अमाइन के लिए, केवल और केवल वेरिएशन जो होगा वो इस R पार्ट में होगा। और अगर एक ही वेरिएबल यूनिट है तो इट विल बी अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जबकि अगर आप सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन की बात करते हैं तो देखो सेकेंडरी अमाइन में दो
दो वैलेंसीज फ्री है जहां पर दो वेरिएबल यूनिट्स होंगी। और अगर बात की जाए टर्शियरी अमाइन की, तो टर्शियरी अमाइन में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर 3 वेरिएबल यूनिट्स होंगे। इस केस में 2 वेरिएबल यूनिट्स, और यहां पर अगर बात की जाए तो 3 वेरिएबल यूनिट्स हैं। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं दीज आर polyvalent function groups, and more specifically you can call it bivalent function group and you can call it trivalent function group. एक से ज्यादा वैलेंसीज पर अगर वेरिएबल यूनिट्स हैं तो हम उनको कॉमनली क्या कहेंगे, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप कहेंगे। अब देखो जैसे मैंने आपको अमाइंस के लिए कहा, वैसे ही हम अमाइड्स में भी बात कर सकते हैं। अमाइड्स में भी ये कंडीशन पॉसिबल है। देखो अगर 1 डिग्री अमाइड की बात की जाए तो इट इज अ मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप, क्योंकि इसमें ये पार्ट फिक्स्ड है, केवल और केवल वेरिएशन आर पार्ट में होगा, एक ही वेरिएबल यूनिट में होगा, तो ये मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप है। लेकिन अगर बात की जाए सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड की, दिस इज सेकेंडरी अमाइड एंड दिस इज टर्शियरी अमाइड, जिसमें हम बात कर सकते हैं इसमें ये पार्ट फिक्स्ड है। यहां पर अगर बात की जाए तो इस आर पार्ट में और इस आर पार्ट में दोनों में वेरिएशन पॉसिबल है, और यहां पर 3 आर पार्ट्स में वेरिएशन पॉसिबल है। तो ये आपके पास हो जाएंगे पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप्स। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, देखो जैसे अगर साइनेट की बात की जाए मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप होगा, सल्फोनिक एसिड की बात करें मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप होगा, एनहाइड्रेट की अगर बात की जाए पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होगा। सो दिस इज अबाउट मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। अब आप देखो, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हमें कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है, तो एक तरीका तो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांच, मतलब यू कैन शिफ्ट द कार्बन ऑफ ब्रांच इनटू द मेन चेन, और यू कैन शिफ्ट द कार्बन ऑफ मेन कार्बन चेन इनटू ब्रांच। या तो ब्रांच के कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट करो या चेन के कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट करो। तो मतलब आप ब्रांच की हेल्प से प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब मैंने आपको बताया कि एक तरीका हमारे पास और भी हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का, लेकिन अब जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं वो केवल उन्हीं कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल होगा जिनमें पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या जो एग्जांपल मैंने अभी लिया हुआ है, क्या इसमें फंक्शन ग्रुप पॉलीवेलेंट है? नो। देखो यहां पर फंक्शन ग्रुप की अगर बात की जाए तो अल्कोहल है एंड दैट इज अ मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप। तो इसमें वो सेकंड मेथड पॉसिबल नहीं जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। सेकंड मेथड के लिए ऐसा करते हैं, मैं पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप वाला कंपाउंड लेता हूं ईथर। ध्यान देना, अब जरा ध्यान दो, ये कंपाउंड जो हमने लिया है इसमें पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। कंपाउंड हैविंग पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और अब जरा ध्यान देना, इस कंपाउंड में अगर आप मुझे कहते हैं कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है, तो वी कैन हैव 2 मेथड्स टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। वन ऑफ द मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। क्या कर सकते हैं, देखो अब यहां पर कोई ब्रांच पहले से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस कंपाउंड में अगर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात करता हूं तो ये हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन है, और यहां पर ऐसा कोई साइड चेन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। बात समझ में आ रही है? ब्रांच मतलब द ग्रुप कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल की हम बात करते हैं, वैसी कोई ब्रांच यहाँ पर है नहीं। तो अब मेरे पास एक तरीका ये है कि ब्रांच अगर नहीं है तो मैं मेन कार्बन चेन में से कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर दूं, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अब हम बात कर सकते हैं, वन ऑफ द वे इज विद द हेल्प ऑफ ब्रांच I can shift the carbon of carbon chain into branch to change the number of carbon atoms in PCC. Now you can count the number of carbon atoms in PCC. It is now 3. यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, लेकिन अब यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है। तो देखो ये तो मैंने फिर से वही तरीका अप्लाई किया जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ ब्रांच, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड हमारे पास ऐसा है जिसमें पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब मेरे पास इसमें एक तरीका और हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का। और दूसरा तरीका क्या है, देखो
क्या हम बात कर सकते हैं, ईथर इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप हैविंग टू वेरिएबल यूनिट्स। यहाँ पर ये यूनिट वेरिएबल है और ये यूनिट भी वेरिएबल है, तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं यहां से कार्बन को सेकेंड वेरिएबल पार्ट में शिफ्ट कर दूं। आप ध्यान देना, अगर मैं इस कार्बन चेन में से एक कार्बन को इस सेकेंड वेरिएबल पार्ट में शिफ्ट कर दूं इस तरह से, I can shift the carbon of this carbon chain into the second part of the second variable part of the compound। अगर मैंने इस तरह से इस सेकेंड वेरिएबल पार्ट में कार्बन को शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर भी अब आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन हमें मिल रहा है वो यहां पर भी 3 कार्बन है। मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन यहां भी चेंज हुआ है, इट इज 4 एंड नाउ इट इज 3। लेकिन यहां पर जिस तरह से हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को चेंज किया है वो एक अलग तरीका हुआ, इट इज बाय शिफ्टिंग द कार्बन ऑफ मेन कार्बन चेन इनटू द सेकंड वेरिएबल यूनिट ऑफ द कंपाउंड। लेकिन उसके लिए सेकंड वेरिएबल यूनिट होना चाहिए, और सेकंड वेरिएबल यूनिट कब होगी, एक से ज्यादा वेरिएबल यूनिट कब होगी, जब कंपाउंड में पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या ये काम हम अल्कोहल में कर सकते हैं क्या? नो, क्योंकि देखो अल्कोहल में तो OH ग्रुप फिक्स है, आप अल्कोहल में चेंज नहीं कर सकते, OH ग्रुप में चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर तो हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का एक ही तरीका था, और वो तरीका हमारे पास क्या था, बाय शिफ्टिंग द कार्बन ऑफ कार्बन चेन इनटू ब्रांच। या फिर ब्रांच अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर कंपाउंड में पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है तो मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने के। एक तो मैं मेन चेन में से कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर सकता हूं, दैट इज वन ऑफ द वे, और दूसरा मैं मेन चेन में से कार्बन को सेकंड वेरिएबल यूनिट में शिफ्ट कर सकता हूं, दैट इज द सेकंड वे। तो इस तरह से अब अगर बात की जाए तो हम जब चेन आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो हम ही कहते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं इस तरह से सेकंड पार्ट में शिफ्ट करके नंबर ऑफ कार्बन में चेंज करने की बात करूंगा तो ये मेथड क्या सभी कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल है क्या? नो। देखो सभी कंपाउंड्स पर, चाहे वो मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड हो या पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड हो, सभी कंपाउंड्स पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप, वेदर इज इट मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप और पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप, अगर मैं सभी कंपाउंड्स पर कॉमनली एक मेथड अप्लाई करना चाहूं टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्या एक कॉमन मेथड आप बता सकते हैं जो किसी भी कंपाउंड पर मैं अप्लाई कर पाऊं प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का? यस, वो कॉमन मेथड क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। क्योंकि ब्रांच वाला जो मेथड है वो तो आप सभी पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप हो या ना हो, चाहे मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप हो या पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप हो। तो जो कॉमन मेथड हम सभी पर अप्लाई कर पा रहे हैं उसी को हमने चेन आइसोमरिज्म के लिए रूल बना दिया। और इसीलिए हम बात करते हैं, देखो कि जब भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में, अब आप ध्यान देना, जब भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने की बात करोगे तो इट शुड बी विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। ये जो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो यहां पर अब मैं कंडीशंस में मेंशन कर रहा हूं, इट शुड बी थ्रू ब्रांचिंग। ये जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में हम नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने की बात करते हैं, यहां पर एक कंडीशन है, कंपलसरी कंडीशन है कि फॉर चेन आइसोमरिज्म चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन शुड बी थ्रू ब्रांचिंग। क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने का तो एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम यहां पर एक ऐसे कंपाउंड की बात करें जिसमें पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप कार्बन को कार्बन चेन में से दूसरे वेरिएबल पार्ट में शिफ्ट कर दो, तब भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकते हैं। बट अब शायद आपको कंडीशन समझ में आ रही होगी कि ऑल्दो इन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज डिफरेंट बट स्टिल दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज चेन आइसोमर्स। इन दोनों को हम चेन आइसोमर्स में कंसिडर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज तो हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने यहां पर अब कंडीशन में फिक्स कर दिया है कि चेंज किसके थ्रू होना चाहिए? ब्रांचिंग के थ्रू। क्या यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में जो चेंज हुआ है 1 और 3 में, क्या वो ब्रांचिंग के थ्रू है? नो। तो इसलिए हम इनको चेन आइसोमर्स कंसिडर नहीं कर पाएंगे। जबकि आप देखो, अगर हम बात करें 1 और 2 की, 1 और 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर आप कह सकते हैं यस देयर इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन थ्रू ब्रांचिंग। क्योंकि यहां पर 4 कार्बन में से जो चेन में कार्बन थे
चेन में जो 4 कार्बन थे हमने क्या किया, उसी चेन में एक कार्बन को शिफ्ट करके ब्रांच बना दिया। ये आप कह सकते हैं दिस इज द केस दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर चेन आइसोमरिज्म। ये चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल केस होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो चेन आइसोमरिज्म के लिए जो एक्सेप्टेबल केस होगा वो कौन सा होगा? विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने की बात कर रहे हैं बाय शिफ्टिंग द कार्बन ऑफ कार्बन चेन इनटू द सेकंड वेरिएबल यूनिट, वो चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं होगी। अगर हम बात कर रहे हैं चेंज इन number of carbon in principal carbon chain by shifting carbon into second variable unit of compound। तो दो तरीके हमारे पास हो गए, with the help of branch, और दूसरा हमने कहा बाय शिफ्टिंग इट इनटू द सेकंड वेरिएबल यूनिट ऑफ द कंपाउंड। और इन दोनों में से चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल है, ये वाली कंडीशन चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये कंडीशन चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे, देखो अब आप ध्यान देना, इसीलिए हम बात कर रहे थे कि इन दो कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये चेन आइसोमर्स नहीं है। शायद आपको अब रीजन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुआ है, इज इट विद द हेल्प ऑफ ब्रांच? नो। ये चेंज कैसे हुआ? 4 कार्बन एटम्स की चेन में से क्या हुआ है, यहां पर कार्बन, इस कार्बन को हमने सेकंड वेरिएबल यूनिट में शिफ्ट किया है। जरा देखो, अब यहां पर 2 कार्बन है, और अगर आप सेकंड वेरिएबल यूनिट में उसे शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर ये चेन आइसोमरिज्म का केस नहीं होगा। ये कौन सा केस होगा आगे बात करेंगे, बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, फिर भी ये चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है। तो अब हम देख सकते हैं, देखो अब हमारी कंडीशन एकदम परफेक्ट बन चुकी है। although there is number of carbon atoms in although there is difference in number of carbon atoms in principal carbon chain of these two compounds, but still these are not chain isomers। क्यों? क्योंकि number of carbon in principal carbon chain should be different through branching, जबकि यहां पर डिफरेंस किसके थ्रू आ रहा है? ब्रांचिंग के थ्रू नहीं आ रहा है, शिफ्टिंग के थ्रू आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शिफ्टिंग के थ्रू अगर आप नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने की बात कर रहे हैं तो वो चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ब्रांचिंग के थ्रू अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप चेंज करने की बात कर रहे हैं तो यस, दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर चेन आइसोमरिज्म। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चेन आइसोमरिज्म। शायद आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। फाइनली मैं कंडीशंस को रिपीट कर देता हूं। 2 कंडीशंस आपको चेन आइसोमरिज्म के लिए चेक करना है। एक तो आप चेक करेंगे कंपाउंड्स शुड बी मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। सेकंड, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और अब साथ में कंडीशन ये भी है थ्रू ब्रांचिंग, और नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी डिफरेंट इन साइड चेन, तो वो कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स हुए। अब देखो, चेन आइसोमरिज्म में 2 तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। एक तो आपको पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन होता है और आपको चेक करना होता है कि कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स है या नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। देखो, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया ही है कि आपको पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है और उनमें आपको चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन चेक करना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहा हूं, और उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म। अब इस क्वेश्चन पर काम करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप ध्यान देना। अगर हमें ये कहा जाए मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, वो अप्रोच मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप सुनिए इसे।
यस, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म। अब एक बात सोचिए, एक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है और हमें अगर ये कहा जाए कि हमें उस कंपाउंड का चेन आइसोमर बनाना है, तो चेन आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि जो सेकंड कंपाउंड हम उसका बनाएंगे, जो चेन आइसोमर हम उसका बनाएंगे, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो कंपाउंड हमें गिवन है, सेकंड कंपाउंड जो चेन आइसोमर हम उसका बनाने जा रहे हैं, वो कंपाउंड भी सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर होना चाहिए। फर्स्ट अगर अल्कोहल है तो सेकंड भी अल्कोहल होना चाहिए, फर्स्ट अगर एल्केन है तो सेकंड भी एल्केन होना चाहिए, फर्स्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सेकंड भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, फर्स्ट अगर प्राइमरी अमाइन है तो सेकंड भी प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। ये सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन होते ही तो फंक्शनल ग्रुप चेंज, फिर तो होमोलोगस सीरीज चेंज। तो जब हम एक गिवन कंपाउंड का चेन आइसोमर बनाएंगे तो पहली कंडीशन तो ये कि जो चेन आइसोमर हम बनाएंगे वो सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? जो सेकंड कंपाउंड हम बनाएंगे उसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन प्रीवियस जो गिवन कंपाउंड है उसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन से डिफरेंट होना चाहिए। कम या ज्यादा कुछ भी हो चलेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए। या फिर अगर हम मेन कार्बन चेन में डिफरेंस की बात नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं चेन में डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो मेन चेन में डिफरेंस हो चाहे वो ब्रांच में डिफरेंस हो, राइट। चलिए कोशिश करते हैं। एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, एक कंपाउंड सपोज मुझे दिया हुआ है प्रोपेन, और मुझे अगर ये कहा जाए कि आपको इस कंपाउंड का चेन आइसोमर बताना है, वी हैव टू सजेस्ट चेन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो अब जरा देखो, अगर मुझे इस कंपाउंड का चेन आइसोमर बनाना है तो पहला पॉइंट तो ये कि जो सेकंड कंपाउंड में इसका बनाने जा रहा हूं चेन आइसोमर, वो कंपाउंड भी एल्केन होना चाहिए, क्योंकि प्रोपेन इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज एल्केन। और दूसरी कंडीशन क्या? इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में, इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो अब मैं चाहूंगा कि जो सेकंड कंपाउंड में बनाऊं उसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि वो मैं डिफरेंस कैसे क्रिएट करूं? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर आप कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो दैट शुड बी थ्रू ब्रांचिंग। तो आपके पास क्या तरीका है? देखो, चेन आइसोमरिज्म के लिए ये रिस्ट्रिक्शन अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर आप नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो दैट शुड बी थ्रू ब्रांचिंग। मतलब या तो जो कंपाउंड आपके पास अवेलेबल है उसमें कोई अगर ब्रांच प्रेजेंट है तो उस ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दो, या चेन वाले कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर दो। अब इसमें कोई ब्रांच तो है नहीं, तो मेरे पास तो एक ही तरीका हुआ कि मैं मेन चेन में से क्या करूं, कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर दूं। लेकिन क्या 3 कार्बन की चेन में से हम कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? क्या 3 कार्बन से ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं यहां पर ये करना चाहूं कि इसमें से एक कार्बन को मैं ब्रांच पे शिफ्ट कर दूं, तो क्या इज इट ब्रांचिंग? क्या ये ब्रांचिंग का केस बना? नो। यहां पर तो अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन 3 हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस प्रोपेन में चेन आइसोमरिज्म की बात नहीं कर पाऊंगा। दिस कंपाउंड कैनॉट शो चेन आइसोमरिज्म। ये कंपाउंड चेन आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका चेन आइसोमर बनाने के लिए मेरे पास स्कोप नहीं है कि मैं इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर पाऊं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं बताओ? आप सोचिए, इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में हम नंबर ऑफ कार्बन चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो रीजन है क्योंकि 3 कार्बन से हम ब्रांचिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जब तक हम ब्रांचिंग नहीं कर पाएंगे तब तक चेन आइसोमरिज्म का केस नहीं बन पाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने का तरीका क्या होना चाहिए? थ्रू ब्रांचिंग। तो इसका मतलब जब तक ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है तब तक चेन आइसोमरिज्म की बात पॉसिबल नहीं होगी। चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं ब्यूटेन। क्या इस ब्यूटेन में चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अब हम कह सकते हैं भाई इस कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और अगर मुझे इसका चेन आइसोमर सजेस्ट करना है
तो मुझे एक ऐसा अल्केन बनाना होगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके सिमिलर हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 से डिफरेंट होने चाहिए। अब 4 से डिफरेंट होने चाहिए तो मैं डिफरेंस कैसे क्रिएट करूंगा? विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। मतलब या तो इस कार्बन चेन में अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट है तो मैं इस ब्रांच को मेन चेन में शिफ्ट कर दूंगा, या अगर ब्रांच नहीं है तो मेन चेन में से हम कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। तो देयर इज नो ब्रांच इन दिस कार्बन चेन, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, वी कैन शिफ्ट द कार्बन ऑफ कार्बन चेन इनटू ब्रांच। और अगर मैं इसमें से कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर दूं तो नाउ आई कैन यूज 3 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन and can shift 1 carbon into branch, and now you can see the compound is having 3 carbon atoms in principal carbon chain. अब यहाँ पर principal carbon chain में number of carbon 3 है, तो हम कह सकते हैं yes these compounds are chain isomers of each other। तो इसका मतलब ये देखो कि अब आप देखो मैं ब्यूटेन में चेन आइसोमर्स की बात कर पा रहा हूँ लेकिन प्रोपेन में चेन आइसोमर्स की बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ब्यूटेन में मेरे पास ब्रांचिंग का ऑप्शन है जबकि प्रोपेन में मेरे पास ब्रांचिंग का ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में या किसी भी कंपाउंड में चेन आइसोमरिज्म का ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब उस कंपाउंड में ब्रांचिंग का ऑप्शन हो। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि फिर एल्केन में अब एक बात सोचिए, ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? में 4 कार्बन तो चाहिए भाई। 3 कार्बन आप मेन चेन में लोगे और 1 कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 4 कार्बन तो हमारे पास रिक्वायर्ड ही होंगे कंपाउंड में चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं भाई एल्केन में, फॉर एल्केन हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमरिज्म? मिनिमम 4 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमरिज्म। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग इन एल्केन इज पॉसिबल विद मिनिमम 4 कार्बन एटम्स। अगर ब्रांचिंग 3 कार्बन में पॉसिबल होती तो चेन आइसोमरिज्म भी 3 कार्बन में हो जाती, लेकिन क्योंकि ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए तो जितने कार्बन हमें ब्रांचिंग के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है उतने ही कार्बन आप कह सकते हैं चेन आइसोमरिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे। ये बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को समझना बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। चलो ऐसा करते हैं, एल्केन की जगह लेते हैं अल्काइन। मैंने 4 कार्बन एल्केन में लिए तो मैंने कहा भाई यस चेन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसा करते हैं, अब अल्काइन में 4 कार्बन लेते हैं। चलिए एल्काइन विद 4 कार्बन, ये मेरे पास कंपाउंड है ब्यूटाइन, जिसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज 4 कार्बन। और अब अगर हमें कहा जाए कि हमें इसका चेन आइसोमर बनाना है तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना होगा, और उसका तरीका मैंने आपको क्या बताया? थ्रू ब्रांचिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। या तो इस कंपाउंड में अगर ब्रांच प्रेजेंट है तो उसे आप मेन चेन में शिफ्ट कर दो, और अगर ब्रांच नहीं है तो मेन चेन में से कार्बन को ब्रांच पे शिफ्ट कर दो। दिस इज द वे टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब यहाँ पर ब्रांच तो है नहीं, तो ट्राई करते हैं कि इसमें से प्रिंसिपल कार्बन चेन में से हम कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर पाए। और जब हम ये कोशिश करते हैं कि यहां पर इन 4 कार्बन एटम्स में से एक कार्बन को हम ब्रांच में शिफ्ट कर दें, तो ध्यान देना 3 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन, और अगर मैं यहां पर एक कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट करना चाहता हूं तो अब जरा ध्यान देना यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये जरा देखो, इस केस में यहां पर कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर रही है। कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एटम, जबकि यहां पर वैलेंसी 5 हो रही है, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मैं यहां पर 4 कार्बन एटम्स वाले अल्काइन में ब्रांचिंग की बात नहीं कर पाऊंगा। 4 कार्बन एटम्स वाले अल्काइन में ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर आप सोचिए मैं इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज कैसे करूं? क्या और कोई तरीका है हमारे पास? देखो तरीका दूसरा है, लेकिन वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में अप्लाई होता है, लेकिन वो फिर चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चेन आइसोमरिज्म के लिए हमें करना तो एक ही काम है कि हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है। किसकी हेल्प से? ब्रांच की हेल्प से। तो या तो पहले से ब्रांच प्रेजेंट हो या मैं ब्रांच बनाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अल्काइन में 4 कार्बन एटम्स में तो ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए ऐसा करते हैं, एक कार्बन बढ़ाते हैं, पेंटाइन की बात करते हैं, 5 कार्बन एटम्स लेते हैं।
Now it is alkyne with 5 carbon atoms and you can see number of carbon atoms in principal carbon chain of this compound is 5. यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन है। चलिए यहां पर इसका चेन आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं और इसका अगर मैं चेन आइसोमर बनाता हूं तो मुझे करना क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में से एक कार्बन को मैं ब्रांच में शिफ्ट करना चाहूंगा और जब मैंने यहां पर इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन की जगह 4 कार्बन लिए और एक कार्बन को जब मैंने ब्रांच में शिफ्ट किया तो मैंने उस ब्रांच को यहां प्लेस किया और अब मैं बात कर सकता हूं, यस नाउ इट इज पॉसिबल द कंपाउंड इज नाउ हैविंग 4 carbon atoms in principal carbon chain and now 1 carbon has been shifted into branch. अब हम बात कर सकते हैं, yes these compounds are chain isomers of each other. ये compounds आपस में chain isomers हैं। यहां पर अब हम chain isomers की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें ब्यूटाइन की तो ब्यूटाइन में हमारा आंसर होगा there will be no chain isomerism. यहां पर chain isomerism पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ब्यूटाइन में ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेंटाइन विल शो चेन आइसोमरिज्म सिंस ब्रांचिंग इज पॉसिबल इन पेंटाइन। इसका मतलब तो फिर हम ये कह सकते हैं फॉर एल्काइन मिनिमम 5 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमरिज्म। अल्काइन के लिए चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड होंगे? 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, जबकि अल्केन में कितने कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है? 4। अच्छा बताओ, एल्केन में 3 कार्बन एटम्स में चेन आइसोमरिज्म क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा बताओ, एल्काइन में 4 कार्बन एटम्स में ब्रांचिंग चेन आइसोमरिज्म क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। अल्केन में 4 कार्बन से चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग पॉसिबल है। और अल्काइन में हमें मिनिमम 5 कार्बन एटम्स चाहिए चेन आइसोमरिज्म के लिए, क्यों? क्योंकि अल्काइन में ब्रांचिंग होने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 5 कार्बन चाहिए। इसका मतलब तो अब मैं इसको लॉजिकली इस तरह से रिलेट कर सकता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म विल बी इक्वल टू मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर दैट कंपाउंड टू हैव ब्रांच। जितने मिनिमम कार्बन से ब्रांचिंग पॉसिबल होगी उतने ही मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होंगे चेन आइसोमरिज्म के लिए। दिस इज द कंसेप्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म। क्या हम बात कर सकते हैं मिनिमम जितने कार्बन से ब्रांचिंग पॉसिबल है या जितने मिनिमम कार्बन कंपाउंड में ब्रांचिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं उतने ही मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होंगे चेन आइसोमरिज्म के लिए। जैसे आप सोचिए, अगर आपसे ये पूछा जाए मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू हैव ब्रांच, तो हमारा आंसर होगा 4 कार्बन। एल्केन में ब्रांच होने के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड हैं? 4। अब आपसे ये पूछा जाए कि अल्केन में चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड हैं, तो मैं कहूंगा जितने मिनिमम कार्बन ब्रांचिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं उतने ही मिनिमम कार्बन चेन आइसोमरिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा बताओ, एल्काइन में अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्काइन टू हैव ब्रांच, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन में तो ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। तो अल्काइन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है? 5। अब आपसे पूछा जाए कि अल्काइन में चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है? आंसर है 5, क्योंकि जितने कार्बन ब्रांचिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगे उतने ही कार्बन चेन आइसोमरिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये एक कंसेप्ट हम बना देते हैं। देखो, अगर हमें पूछा जाए मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म, तो हमारा आंसर होगा इट इज इक्वल टू minimum carbon required for that compound to have branch। जितने कार्बन हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ब्रांच के लिए रिक्वायर्ड होंगे उतने ही कार्बन एटम्स मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे हमें उस कंपाउंड में चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए। जैसे कि हमने बात की यहां पर, तो देखो जब तक ब्रांचिंग नहीं होगी तब तक हम चेन आइसोमरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि
मिनिमम कार्बन अगर हमें चेन आइसोमरिज्म में पूछा जाए कितने रिक्वायर्ड है, तो बस आप तो ये चेक कर लो कि उस पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड के लिए ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितने कार्बन से ब्रांचिंग पॉसिबल होगी उतने ही कार्बन से चेन आइसोमरिज्म भी पॉसिबल होगी। तो चलिए अब हम इस पर काम करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होते हैं, ये कैसे फाइंड किया जाए। आप ध्यान देना, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्का डाइआइन टू शो चेन आइसोमरिज्म। अब जैसा कि कंपाउंड आपको दिया हुआ है एल्का डाइआइन, और इसके लिए हमें बताना है कि मिनिमम कार्बन चेन आइसोमरिज्म के लिए कितने रिक्वायर्ड है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या आंसर आपका आता है इसमें। और ट्राई करने का तरीका क्या होगा, देखो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि एल्का डाइआइन में चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे, उतने ही रिक्वायर्ड होंगे जितने एल्का डाइआइन में ब्रांचिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो बस आप तो ये चेक करो, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एल्का डाइआइन टू हैव ब्रांच। ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, बस आप ये चेक करो, उतने ही कार्बन चेन आइसोमरिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। अब आप ध्यान देना, देखो यूजुअली स्टूडेंट्स जब ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स का एक जनरल प्रोसेस क्या होता है। देखो यूजुअली स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको पहले वो बताता हूं, फिर मैं आपको अपनी टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह से हमें फाइंड करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि इस केस में जैसा कि हमने डिस्कस किया है, मिनिमम कार्बन फॉर चेन आइसोमरिज्म इज इक्वल टू मिनिमम कार्बन फॉर ब्रांचिंग। चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड हैं, जितने हमें ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड है, राइट। तो फिर ऐसा करते हैं, एल्का डाइआइन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन चेक करते हैं। अब इसमें यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो एल्का डाइआइन, डाइआइन का मतलब समझ रहे हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, डाइआइन बनाते हैं। इस तरह से डाइआइन बना दिया, 2 ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर दिया। अब हमें ब्रांचिंग भी प्लेस करना है, ब्रांच भी होना चाहिए। तो जनरली स्टूडेंट देखो बाय मिस्टेक स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, ब्रांच बना देते हैं इस तरह से। अब देखो क्या यहाँ पर ब्रांच पॉसिबल है क्या, इस कार्बन पर तो ब्रांच आप प्लेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच रखने का मतलब तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। तो कई बार तो स्टूडेंट बाय मिस्टेक आंसर दे देते हैं 5, कि ब्रांचिंग के लिए 5 कार्बन रिक्वायर्ड है, इसलिए चेन आइसोमरिज्म में भी 5 कार्बन रिक्वायर्ड है, जबकि आप देखो यहाँ पर तो ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। चलिए कई बार स्टूडेंट को ये समझ में भी आ जाता है कि यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं हो सकती, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो ऐसा करो यहाँ से ब्रांच हटा देते हैं। यहाँ ब्रांच यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ भी वैलेंसी कंप्लीट है, ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, और टर्मिनल पर ब्रांच आ नहीं सकती, क्योंकि टर्मिनल पर अगर आप ब्रांच प्लेस करोगे तो कार्बन चेन में वैसे ही कवर हो जाएगी। तो अब क्योंकि इस कार्बन चेन में अभी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, कार्बन और बढ़ाते हैं। चलिए एक कार्बन और बढ़ा दिया, अब ब्रांच प्लेस करते हैं। देखो स्टिल ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अब भी इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो एक कार्बन और बढ़ाते हैं, और फिर यहां पर हम ब्रांच प्लेस कर देते हैं। और इस तरह से ब्रांचिंग के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम कार्बन। तो इस तरीके से हमारे पास ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितना आते हैं, 7 कार्बन आते हैं। और ब्रांचिंग में अगर हमें मिनिमम 7 कार्बन चाहिए, तो फिर तो चेन आइसोमरिज्म के लिए भी मिनिमम 7 कार्बन रिक्वायर्ड हो गए। इस तरह से यूजुअली स्टूडेंट इसका आंसर फाइंड करते हैं ब्रांचिंग के लिए, और फिर चेन आइसोमरिज्म का आंसर देते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, इसका आंसर अगर आपने इस तरह से 7 कैलकुलेट किया है, तो ये आंसर गलत है। 7 कार्बन की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 6 कार्बन से ही हम ब्रांचिंग की बात कर पाएंगे, और 6 कार्बन से ही हम एल्का डाइआइन में चेन आइसोमरिज्म की बात कर पाएंगे। एक्चुअली जिस तरीके से हमने इसमें ब्रांच के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड किए हैं, ये तरीका हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके में टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें एरर्स के चांसेस भी होते हैं।
देखो इस तरीके को हम यूज नहीं करेंगे। हमें अगर किसी भी कंपाउंड में ब्रांच के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है तो उसका क्या तरीका होगा, अब मैं तरीका आपको बताता हूं। हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे, सुनिएगा। देखो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ब्रांच के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है तो आपको हमेशा ये स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस स्ट्रक्चर। टू फाइंड मिनिमम कार्बन एटम्स फॉर अ कंपाउंड टू हैव ब्रांच यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है तो हमेशा आप इस स्ट्रक्चर को यूज करो, क्योंकि आप सोच कर देखिए ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन तो आपको मस्ट है, रिक्वायर्ड ही है। 4 कार्बन से कम में तो हम ब्रांचिंग की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचिए ब्रांच होने के लिए आपको कार्बन चेन में कम से कम 3 कार्बन तो रखने होंगे, तभी तो आप मिडिल कार्बन पर ब्रांच प्लेस कर पाओगे ना। तो ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन हमें कितने रिक्वायर्ड है, 4। अब एक बात सोचिए, जब हमें पता है कि ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड है और 4 कार्बन वाला ब्रांच स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है क्या? 4 कार्बन से आप कोई डिफरेंट ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? नो। 4 कार्बन से ब्रांच स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि मैं अगर मिनिमम कार्बन फाइंड करना चाह रहा हूं ब्रांचिंग के लिए, तो जब मुझे पता है कि ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं और 4 कार्बन वाला ब्रांच स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही बनेगा, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद द सेम स्ट्रक्चर। हम इसी स्ट्रक्चर से क्यों नहीं स्टार्ट कर ले इसको। हालांकि देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक जनरल स्केलेटन है, जैसे आप कह सकते हैं इट इज अ जनरल स्केलेटन हैविंग ब्रांच। ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने कार्बन एटम्स की वैलेंसीज को फुलफिल नहीं किया है, कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह कुछ भी प्लेस नहीं किया है। ये मैंने केवल एक सिंपल एक स्केलेटन बनाया है, एक जनरल स्केलेटन बनाया है जिसमें हम कह रहे हैं कि ब्रांच अवेलेबल है। अब आप ध्यान देना, अब मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसे कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऐसे स्केलेटन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ब्रांच प्रेजेंट है, क्योंकि ब्रांच हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा करते हैं, मैं यहां पर इसे तो कार्बन चेन कंसीडर कर लेता हूं, ध्यान देना, मैं इसे तो कार्बन चेन कंसीडर कर लेता हूं और इसे मैं ब्रांच कंसीडर कर लेता हूं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा स्केलेटन आ चुका है जिसमें मेरे पास ब्रांच तो है, लेकिन ये स्केलेटन अभी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये केवल एक जनरल स्केलेटन है जिसका यूज आप किसी भी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के लिए कर सकते हैं। बोले कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इस स्केलेटन का यूज एल्का डाई आइन के लिए करना है तो क्या तरीका होना चाहिए, देखो अब मैं आपको इस स्केलेटन के हेल्प से एल्का डाई आइन में मिनिमम कार्बन फाइंड करके बताता हूं ब्रांचिंग के लिए। तो ध्यान दें, आपको करना क्या है, देखो ये स्केलेटन आप यूज करें जिसमें दिस इज द कार्बन चेन, consider this carbon chain as a principal carbon chain and this carbon as a branch। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ब्रांच तो हमारे पास आ चुकी है, बस अब हम ये चाहते हैं कि this skeleton should represent alka diene। तो just convert this skeleton into alka diene। आपको करना क्या है, इस skeleton को alka diene में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ब्रांच तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जरा आप सोचिए, अगर हमें इसे एल्का डाई आइन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस स्केलेटन में 2 ट्रिपल बॉन्ड्स प्लेस करने होंगे, राइट। नाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एल्का डाई आइन, एज वी हैव टू प्लेस 2 ट्रिपल बॉन्ड्स इन दिस स्केलेटन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू प्लेस ट्रिपल बॉन्ड्स विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन। सबसे पहले इस स्केलेटन को रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट कार्बन इंक्रीज करते हुए आप इसको रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम मिनिमम कार्बन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन आई विल ट्राई टू प्लेस 2 ट्रिपल बॉन्ड्स इन दिस स्केलेटन। क्या इस कार्बन चेन में मैं कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर सकता हूं क्या? नो, क्योंकि जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड प्लेस किया इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी। तो मैं इसमें
ट्रिपल बॉन्ड विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन तो प्लेस नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। अगर नहीं प्लेस कर सकते इसका मतलब 4 कार्बन से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ा लो। चलिए अब बताओ इस कार्बन चेन में मैं कार्बन किस साइड इंक्रीज करूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? देखो ये एक जनरल स्केलेटन है, सिमेट्रिकल स्केलेटन है, यू कैन इंक्रीज कार्बन एटम इन आइदर ऑफ द साइड, आप किसी भी साइड बढ़ा लो। चलिए ऐसा करते हैं, फिर यहां पर मैं कार्बन इस साइड बढ़ाता हूं और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पर प्लेस कर देता हूं। तो आई हैव प्लेस्ड वन ट्रिपल बॉन्ड इन दिस स्केलेटन, बट आई हैव टू प्लेस वन मोर ट्रिपल बॉन्ड टू कन्वर्ट दिस जनरल स्केलेटन इनटू एल्काडाइन। और अब उसके लिए अगर मुझे एक और कार्बन बढ़ाना है, क्योंकि कार्बन बढ़ाना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो मैं कार्बन किस साइड बढ़ाऊं? देखो उस साइड बढ़ाओ जिसमें आपको मिनिमम कार्बन यूज करने पड़े। अगर मैं कार्बन इस साइड बढ़ाता हूं तो मैं ट्रिपल बॉन्ड कंटिन्यूएशन में प्लेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने कार्बन इस साइड बढ़ा दिया तो मैं अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर सकता हूं। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज एल्काडाइन विद अ ब्रांच। और अब अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करेंगे तो नाउ नंबर ऑफ कार्बन इज 6 कार्बन। यहां पर अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि एल्काडाइन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 7 कार्बन नहीं, मिनिमम 6 कार्बन रिक्वायर्ड है। तो देखो जो एक जनरल तरीका यूजुअली स्टूडेंट जिस तरह से क्वेश्चन को करते हैं वो क्या करते हैं, पहले एल्काडाइन बनाया फिर ब्रांच बनाई। मैंने क्या किया, इसका बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट, पहले ब्रांच बनाई बाद में स्केलेटन को एल्काडाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको यही करना है किसी भी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के लिए, अगर आपको मिनिमम कार्बन चेक करना है, मिनिमम कार्बन फाइंड करना है फॉर ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग के लिए जो मिनिमम कार्बन आप फाइंड करोगे वही तो मिनिमम कार्बन चेन आइसोमेरिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे ना। तो ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इस स्केलेटन से स्टार्ट करें, इसे कार्बन चेन कंसिडर करें, इसे ब्रांच कंसिडर करें और फिर इस स्केलेटन को रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें। तो इसका मतलब एल्काडाइन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन 6 रिक्वायर्ड है, तो फिर तो हम कह सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म के लिए भी मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे? 6। और चेन आइसोमर कैसे बनाएंगे? अब करना क्या है, अभी हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन है, हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है फॉर इट्स चेन आइसोमर। तो मैं क्या कर सकता हूं, ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दो तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इस कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट करता हूं तो अब मेरे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे यहां पर 7 कार्बन एंड 6 कार्बन। अब मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन। तो यहां पर अब मैं बात कर सकता हूं 5 कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, 6 कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, these compounds are chain isomers. So minimum carbon atoms required for alkyl to show chain isomerism is 6 carbon. Since minimum carbon atoms required for alkyl to have branch is 6 carbon. तो जितने minimum carbon मुझे branch के लिए required है वही मेरा आंसर हो जाएगा for chain isomerism minimum carbon. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करें, इस तरीके से क्वेश्चन को ना करें, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें मिस्टेक्स भी होती है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। Minimum carbon atoms required for the following compounds to show chain isomerism.
ये कंपाउंड्स है कुछ जिन कंपाउंड्स के लिए आपको मिनिमम कार्बन फाइंड करना है फॉर चेन आइसोमरिज्म। कंपाउंड्स में बोल देता हूं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्केनाइन, क्लोरो एल्केन, एल्केनॉल, एल्केनोइक एसिड, एल्कोक्सी एल्केन, एन एल्काइल एल्केनामाइन एंड साइक्लोएल्कीन। इन कंपाउंड्स के लिए, इन होमोलोगस सीरीज के लिए आपको मिनिमम कार्बन फाइंड करना है फॉर चेन आइसोमरिज्म। ये असाइनमेंट है, आप इनको ट्राई करें, फिर इनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट जो मैंने डिस्कस किया है उसे आप अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो पहले आप अप्लाई करें, फिर डिस्कस करेंगे इसको।